राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। तो चलिए आज मैं आपको दर्शन करवाता हूं वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर के। तो चलिए मेरे साथ में करते हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन। लेकिन उससे पहले हम मार्केट के रास्ते होते हुए पहुंचने वाले हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। देखिए ब्रज की गलियों में आप जितना पैदल चले वो भी किसी पुण्य से कम नहीं है। लोग हर प्रकार से पुण्य करते हैं धाम में रहकर। कोई भंडारा करता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई मंदिरों के दर्शन करता है। लेकिन अगर आप ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में अगर आप घूम भी रहे हैं तो वो भी किसी प्रकार के पुण्य से कम नहीं है। तो जब भी आप वृंदावन आए तो आप कोशिश करें कि आप ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में नंगे पैर या फिर चप्पल पहन के, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, आप जरूर घूमें। तो चलिए अब हम थोड़ी ही देर में मार्केट के रास्ते होते हुए प्रवेश करने वाले हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए। सुंदर सुंदर मिठाइयों की दुकानें और यहाँ से प्रसाद आप चाहें तो प्रसाद लेके भी आप बांके बिहारी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं मुख्य द्वार पर बांके बिहारी मंदिर। गेट नंबर 2 से होते हुए हमने अपनी एंट्री करी है और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं जहां सब लोगों का प्यारा सा कान्हा, प्यारा सा कन्हैया हमारे श्री बांके बिहारी जी बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम पहुंचने ही वाले हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। चलिए एक बार बोल दीजिए राधे 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 और राधे राधे। देखिए वृंदावन में पहले राधे राधे तो हर कोई बोलता था, लेकिन जब से श्री प्रेमानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है, ये मान लीजिए श्री प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। जब से वृंदावन में राधे राधे की जगह होने लग गया है राधा 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 राधा। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के पास। आप भी दर्शन कर लीजिए। ये बाहर का दृश्य है बांके बिहारी मंदिर का। अब थोड़ी ही देर में हम मंदिर के अंदर प्रवेश लेने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ में बने रहें। भीड़ ज़्यादा है तो हम लाइन में लगे हुए हैं और जैसे ही थोड़ी ही देर में हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आप भी साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लीजिएगा, हमारे बिहारी जी के दर्शन कर लीजिएगा और बोल दीजिएगा राधे राधे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप उस मूर्ति के साथ, अब उन बिहारी जी के साथ जुड़ जाते हैं। साक्षात आपको लगता है जैसे कोई मुझे निहार रहा है, आपका लाला आपको निहार रहा है, आपका कन्हैया आपको निहार रहा है। जिस भी रूप में आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं, कोई बेटे के रूप में करता है, कोई भाई के रूप में करता है, कोई अपने गुरु के रूप में करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। देखिए बांके बिहारी मंदिर के बाहर हमें ये बाबा भी मिले। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। आप भी दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी मंदिर के। बहुत ज़्यादा भीड़ और भीड़ के बीच में से ही हम दर्शन करने की कोशिश करेंगे। एक बार बोल दीजिए राधे 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 राधे। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में आप जब भी आए तो एक अच्छे मन से आए, मन के अंदर श्रद्धा रखें। किसी प्रकार का कोई नशा करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। मन के अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या न रखें। सच्चे भाव के साथ आप बिहारी जी के दर्शन करें और आप देखेंगे कि बिहारी जी आपकी हर उस मनोकामना को पूर्ण करेगा जो सोचकर आप बिहारी जी के मंदिर में आ रहे हैं। वैसे तो कोई आपको किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, वो भगवान के सामने रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, सर्वज्ञानी है। वो सब जानते हैं कि आप किस लिए आए हैं। तो ऐसा कोई भाव रख के मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। बस बांके बिहारी जी के सामने जाके
उनसे नेत्र मिलाने की कोशिश करें, और जहां आपके प्रभु के साथ नेत्र मिले वहां आप अनुभव करेंगे कि आपकी सारे परेशानियों का हल हो गया। तो आप भी मेरे साथ में नियर पास से ही भाग्य बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे 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 राधे। और सुंदर अलौकिक दर्शन देखिए, ब्रज में जब आप आते हैं, ब्रज की गलियों में जब आप घूमते हैं, तो आप मान के चलें कि आप पुण्य के भागी हो रहे हैं। जितना समय आप ब्रज की गलियों में घूमते हैं, वृंदावन धाम में घूमते हैं, उतना ही पुण्य आप साथ लेके जाते हैं। इसी के साथ